क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों, आप सबों को शांति। दुनिया के मुक्तिदाता उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीष और अनुकंपा सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। आज हम आगमन काल का तीसरा इतवार मना रहे हैं। आज ये तीसरा इतवार मनाते हुए हम पिंक कलर के मोमबत्ती को जलाते हैं। पिंक कलर और आनंद का प्रतीक है। ये रोज कलर जो कहते हैं, और ये खुशी का प्रतीक है, ये प्रसन्नता का प्रतीक है। जी हाँ भाइयों और बहनों, दुनिया में जन्म लेने वाले हर एक व्यक्ति खुश रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं और हमेशा हमेशा के लिए आनंद मनाना चाहते हैं। ये आनंद रखना, खुश रखना, ये हमारे मौलिक अधिकार है, नैतिक अधिकार हैं। लेकिन और हर मनुष्य और जीवन के विभिन्न पहलू पर गुजरते हुए वो दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और ये भी अनुभव करते हैं और ये सुख का समय बहुत जल्दी जल्दी बीत जाता है, लेकिन दुख का समय बड़ धीरे से कटता है। लेकिन हम में से हर एक व्यक्ति खुशी को अपने स्वीकार कर देते हैं और दुखों को नकार देते हैं। लेकिन संकट के समय हम निराशित हो जाते हैं, हम पीड़ित हो जाते हैं, निराशित हो जाते, दुखी हो जाते हैं और इसलिए हम उससे कैसे भी और उस संकट से बाहर निकलना चाहते हैं। अनेक कारण हो सकता है कि जिनमें दुख, तकलीफ, परेशानी है, वेदनाएं, पीड़ाएं हैं, लंबी बीमारी है और जो हमने सोचा वो नहीं हो पाया है, हमने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं और प्रेम के अभाव हो सकता है और अनेक कारण से हम दुखी हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। लेकिन पवित्र बाइबल ये कहती है और फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 और पद संख्या 4, रिजॉइस ऑलवेज, rejoice in the Lord always, and I say again, rejoice in the Lord. ईश्वर में प्रसन्न रहो। मैं फिर से कहता हूँ, ईश्वर में प्रसन्न रहो, खुशी मनाओ, आनंद मनाओ करके, और ईश्वर हमसे कहते हैं। इसलिए सदैव प्रसन्न रहना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन आज के पहले पाठ में नबी और इसहाक का ग्रंथ अध्याय 35 में और 1 से लेकर 15 तक या 20 तक आप पढ़िए, तो वहाँ यह संदेश दिया जाता है, आप मरुस्थल और निर्जल प्रदेश में रहने, निर्जल प्रदेश आनंद मनाओ, मरुस्थल और निर्जल प्रदेश आनंद मनाओ। आप दुखी होने की ज़रूरत नहीं और पीड़ित होने की ज़रूरत नहीं और हताश होने की ज़रूरत नहीं, खुशी और आनंद मनाओ करके हमें ये बतलाता है। प्रिय विश्वासियों, ये मरुस्थल और निर्जन प्रदेश क्या है? डेसर्ट। यानी यहाँ ईश्वर का कहने का तात्पर्य यह है कि वह सिर्फ पहाड़ियों के और डेसर्ट के बारे में नहीं बताते हैं। जब मानव का जीवन एक डेसर्ट बन जाता है, जब मानव का जीवन और निर्जीव हो जाता है, बेजान हो जाता है और उनके जीवन में और ईश्वर और ये वादा करते हैं, मैं अनेक प्रकार की खुशी लेकर आऊँगा। मैं जहाँ अन्याय और अत्याचार चल रहा है वहाँ मैं न्याय दिलाऊँगा और लोगों की पीड़ाओं को, दुखों को, तकलीफ़ों को दूर करते हुए उनको मैं सांत्वना लेके आऊँगा। यानी प्रभु का आगमन से हमारे परिवार में, हमारे समाज में, देश में और हर एक व्यक्ति के हृदय में खुशी, शांति और आनंद लाने के लिए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे बीच में आ रहे हैं जन्म लेने के लिए। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आपके जीवन में और आप बिजनेस में और या फिर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या फिर लंबी बीमारियों से पीड़ित है, लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं, निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं और बेजान जीवन जीने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रभु आ रहे हैं और हमारे मसीहा और इस दुनिया के मुक्तिदाता जन्म लेने आ रहे हैं। वो साथ में खुशी की भंडार लेकर आएंगे, खुशी और आनंद और सांत्वना लेके आएंगे करके आज के पहला पाठ हमें बतलाता है।
दूसरे पार्ट में हम देखते हैं संत याकूब का आज सुसमाचार अध्याय 5 और 7 से और 12 तक है। और वहाँ ये भी हम पढ़ेंगे, आप मगर ये कहा जाता है, आप लोग धैर्य धैर्य रखें, आप लोग धैर्य रखें, हिम्मत ना करें। और धैर्य रखने के लिए, हिम्मत से काम लेने के लिए हमें ये बताया जाता है, क्योंकि उसके लिए आनंद मनाने, क्योंकि ईश्वर आनंद निकट है। धैर्य रखो और हिम्मत ना करो, क्योंकि प्रभु आने वाला है और वह शांति लेकर आएंगे, आनंद लेके, खुशियाँ लेकर आपके बीच में आएंगे करके आज के दूसरा पाठ हमें बतलाता है। और तीसरा पाठ और मत्ती के सुसमाचार 11 और हमें पढ़ते हैं, और वहाँ ईश्वर और निर्जन प्रदेश में पुकारने वालों की आवाज़ और प्रभु का मार्ग सीधा करो, और उनके पद के सीधा करो, प्रभु का मार्ग तैयार करो, प्रभु का मार्ग उसके सीधा करो करके और यूहन्ना बपतिस्मा से हमें संदेश देते हैं। एक भविष्यवाणी करते हैं। वह एक प्रॉफिट, एक नबी थे। लेकिन कौन है ये नबी और इनका काम क्या है? और नबी वही लोग हैं और जो ईश्वर उनको चुनते हैं और उन्हीं के द्वारा लोगों के लिए कोई संदेश भेजते हैं, और ईश्वर नबियों को अपने आप को प्रकट कर देते हैं। और वह नबी लोग वह हैं जो ईश्वर और मनुष्य के बीच के मध्यस्थता हैं, और वह ईश्वर वचन को ग्रहण करते हैं, ईश्वर के वचन को व्याख्या करते हैं, और समाज में, देश में जहाँ अन्याय और अत्याचार होता है वहाँ आवाज़ उठाते हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए और हमें एक संदेश देते हैं। और जहाँ जहाँ जो कुछ घटना घटने वाली है और उसको भविष्यवाणी करते हुए उनकी चेतावनी दिलाते हैं, और यही उनका नबियों का काम है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आज सुसमाचार ये कहता है, आप भी एक नबी है, मैं एक नबी हूँ। हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति और एक नबी है, हर एक कम्युनिटी वो एक नबी है, और हर एक समाज या सोसाइटी वह एक और नबी है, और ये हर एक और ये देश ये एक समाज है, और हर एक देश और एक नबी है। इसलिए हर एक व्यक्ति को ये काम दिया है कि आपको और मुझको एक नबी का काम करना है, नबी का कर्तव्यों को, जिम्मेदारियों को बखूब निभाना है। जहाँ समाज में, जहाँ परिवार में और जहाँ देश में अन्याय और अत्याचार हो रहा है वहाँ आवाज़ उठाना है और उनके खिलाफ आवाज़ उठाना है। सत्य के मार्ग पर चलने के लिए लोगों को शिक्षा देना है। जो गलत कर रहे हैं और गलतियां कर रहे हैं उनकी सुधारने की हिम्मत होना चाहिए। आज परिवार में देखिए, जब बच्चे कुछ गलती करते क्या माँ बाप उसको सुधारते हैं या फिर नज़रअंदाज कर देते हैं, या फिर अपने कम्युनिटी में और अपनी पैरिश में और अपने समाज में, देश में जहाँ अन्याय, अत्याचार, पक्षपात हो रहा है और अपने पावर और पोजीशन को बचाने के लिए दूसरे के ऊपर शोषण किया जाता है, क्या वहाँ आप न्याय के आवाज़ बनकर वहाँ उनके बीच में खड़े होते हैं? हम नहीं करते हैं, लेकिन हमें करना चाहिए, और यही संदेश आज के सुसमाचार में देते हैं। तो आइए, और हमारे समाज में, देश में, परिवार में जहाँ कहीं भी गलत हो रहा है वहाँ निडर होकर और यूहन्ना बपतिस्मा के समान वहाँ खड़े होकर उनके खिलाफ आवाज़ उठाए। और दूसरा हम ये देखते हैं आज के सुसमाचार से, वह ये नबी लोग एक दूत के रूप में आते थे। हम सब एक स्वर्ग दूत है। ईश्वर ने हमको ईश्वर से थोड़ा सा कम हमें बनाया है, और इसलिए हमारा कर्तव्य, हम में से हर एक व्यक्ति एक स्वर्गदूत बनना चाहिए। स्वर्गदूत ईश्वर पर निर्भर करते थे और ईश्वर की आवाज़ को सुनते थे, ईश्वर के नियम को पालन करते थे, ईश्वर की इच्छा को अच्छी तरह से जानकर और उसके पूरा करने के लिए पूरा करते थे। और उसी प्रकार और उनके मन और दिल और शुद्ध है, पवित्र होना चाहिए। जहाँ हमारा हृदय निष्पाप, निष्कलंक, निष्कपट रहते हैं वहाँ ईश्वर आते हैं।
तब हम एक स्वर्ग दूत बन जाते हैं। हम भी और ईश्वर के और एक दूत बनकर उनकी सेवा करते हैं। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आज प्रभु यीशु क्रिस्त बहुत जल्दी आने वाला है। आके हमारे हृदय में जन्म लेने के लिए, हमारे परिवार में जन्म लेने के लिए आ रहे हैं। क्या हमारा हृदय, हमारा मन शुद्ध है, पवित्र है, या फिर और पूरे कूड़ादान बन गया हो? हमारे हृदय कूड़ादान नहीं बनना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, निष्कलंक निष्पाप हृदय होना चाहिए, जहाँ प्रभु बालक यीशु आकर वहाँ निवास करेंगे और ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएंगे और सुख शांति और बरकत सब कुछ बड़ी मात्रा में प्रदान करेंगे। तो आइए आज हम इस तीसरे इतवार मनाते हुए अपने आप को तैयारी करें। जो आनंद और खुशी हम प्राप्त करेंगे उसी को हम अपने भाई बहनों के साथ हम बांट सकते हैं। यदि हमने खुशी नहीं पाया, आनंद नहीं पाया, फिर हम दूसरों को कुछ भी नहीं दे सकते हैं। सिर्फ पकवान बांटने से कुछ नहीं होता है, लेकिन सच्चा जो त्यौहार है तो वो खुशी और आनंद, प्रभु का अनुभव, उस ईश अनुभव को दूसरों के साथ बांटना चाहिए। किसी पर अन्याय नहीं करना, किसी के साथ अन्याय नहीं करना, किसी के ऊपर शोषण करना नहीं चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। तभी हम योग्य रीति से और इस क्रिसमस को हम मना सकेंगे। तो आइए हम इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। शुरू से लेकर आज तक हर दिन हर पल और हमारे साथ रहते हुए हमारी मदद करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे हर प्रकार की बीमारियों से हमें बचाने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, आगमन काल में और आपको हमारे दिल में, परिवार में स्वागत करने के लिए जो आध्यात्मिक की तैयारी की ज़रूरत है उसे पूरा करने के लिए और हमारी मदद करें, हमें सहायता प्रदान करें। हमारे देश में, समाज में और पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए कृपा कर। शांति का पैगाम बनकर इस संसार में आए, उस शांति को बरकरार रखने के लिए आप हम में से हर एक व्यक्ति को आशीष दें। पारिवारिक दुख तकलीफ़ों को दूर करें प्रभु, और व्यक्तिगत रूप से जो भी हमने जो पाप किए हैं, अन्याय हमने किया है, और उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं। निरंतर हमें और हमारे परिवार में आपकी उपस्थिति हमेशा बने रहने के लिए हमें कृपा प्रदान करें। यही प्रार्थना हम करते हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन आमीन।